अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं। एक तो ये इमरान ख़ान की बातों की 100% तस्दीक की है और एक नया पंडोरा बक्स खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा हैं, उन्होंने मंसूर अली शाह के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि अप्रैल 19 में जनरल बाजवा हमारे साथ राब्ते में आ गए थे और उन्होंने ऑफ़र की थी कि जून में आपको पंजाब दे देंगे और दिसंबर में विफाक आपके हवाले करेंगे। बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए एक चलती बेहतरीन मुस्तहकम हुकूमत को घर बेच के पाकिस्तान को इस दोराहे पे ला खड़ा किया है कि अब न सांस ले सकता है और न चल फिर सकता है। ये आपका अपना आर्मी चीफ अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें करेगा तो मुल्क कैसे आगे चलेगा। इमरान ख़ान ने कहा था कि जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और उन बातों की तस्दीक अब ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, जबकि उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वज़ीर दिफ़ा की मान ले या उनकी बात मान ले। वज़ीर दिफ़ा ने ये कहा था कि जब एक्सटेंशन में हमने उनकी हिमायत की तो फिर ये प्रोसेस तेज़ हो गया, जबकि यहाँ पे जो लिबरल हैं और जमहूरियत पसंद हैं वो तो कहते थे कि अदम एतमाद एक नेचुरल अमल है और लोग इमरान ख़ान से तंग थे माजरत लोग इमरान ख़ान से तंग आ गए थे, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया था, जबकि कहानी तो पस पर्दा कुछ और निकल आई है। इस वक्त ये इंकशाफ करना ख्वाजा आसिफ की दानस्ता की है या नादानी में की है, ये भी आगे चल के पता चलेगा कि इसके पीछे क्या मकसद है। लेकिन एक बात की तस्दीक हो गई कि इमरान ख़ान की अच्छी भली हुकूमत को जनरल बाजवा जो इमरान ख़ान को जवाबदेह था, रिपोर्ट करता था, उसने गिराई है और उसका कलीदी किरदार है। इसी वजह से आवाम की नफ़रत का निशाना जनरल बाजवा बन गया था और अब भी जहाँ निकलता है उनको आवाम की नफ़रत का सामना करना पड़ता है। आप ज़रा सोचिए कि करोना के क्राइसिस हालात में पूरी दुनिया एतराफ़ कर रही थी कि इमरान ख़ान की पॉलिसियों ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया था। टेक्सटाइल सेक्टर चल पड़ा था, रेमिटेंसेस आ रही थी, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था और अचानक आप अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश करके अपोजिशन के साथ और उनको फैसिलिटेट करके अपने ही वज़ीर आज़म का धड़न तख्ता कर दे। ये किसी और मुल्क में आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो आपको जवाबदेह हैं वही आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते रहें। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब ख्वाजा आसिफ के एतराफ़ के बाद वो जमहूरियत पसंद, वो सहाफ़ी जो अपने आप को बड़ा लिबरल समझते हैं, बड़ा जमहूरियत पसंद समझते हैं, उनको अब इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कितने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है अदम एतमाद का सिलसिला ये बिल्कुल ठीक है और इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि अब ख्वाजा आसिफ ने ख़ुद इन सारी बातों का एतराफ़ कर लिया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब तक सियासत आज़ाद नहीं होगी मुल्क आगे नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की इकॉनमी देख ले, वो 600 अरब डॉलर उसके रिज़र्व हैं, जबकि हमारे 3 अरब डॉलर्स हैं। 1 अरब डॉलर कहीं से मांगे तांगे के मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। कौमें इस तरह नहीं चलती, न मुल्क ऐसे चलते हैं। ये सिर्फ तबाही का रास्ता है। 5 साल तक किसी भी वज़ीर आज़म को आप काम न करने दे और पॉलिसियों में तसलसल न हो, उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है और रियासत को होता है। पाकिस्तान मजबूत होगा, रियासत मजबूत होगी, आवाम को सहूलतें होंगी, आवाम सुकून से रहेंगी, आपकी इज़्ज़त होगी। अगर इस तरह के इक़दामात होंगे तो आप देख लीजिएगा
کہ خواجہ آصف کے اعتراف نے بہت بڑے بڑے جو نقاب پوش تھے ان کے چہروں سے نقاب ہٹ گئے ہیں۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس لینے کی کوئی سبیل بنائے، تاکہ یہ جو مشکل حالات ہیں اس میں سے ہم نکل جائیں۔ اور اب بھی وہی ہو رہا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ الیکشن 90 دن میں کروانے کی جو آئینی ضرورت تھی اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا، جس سے عوام میں بے چینی ہے۔ اکانومی تب چلے گی جب آپ آئین اور قانون پہ عمل کریں گے۔ آئین اور قانون سے ہٹ کے چلیں گے تو 75 سال میں آپ نے دیکھ لیا ہے یہی کرتے آ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کوئی خاطر خواہ نہیں نکل رہا۔ صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے آپ پورے ملک کی سلامتی اور اکانومی کو داؤ پہ لگا دے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔